हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका DRT-MTS का लेक्चर। माफ़ कीजिए ना, थोड़ी सी लाइट की यहाँ पे इशू है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लाइटिंग हो रही है। शायद जल्दी आ जाए आपके लेक्चर के टाइम पे तो आपकी किस्मत है, लेकिन नहीं आएगी तो फिर भी रुकना तो है ही नहीं, आगे बढ़ते जाना और आगे अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो गाइस, आज जो हमने पढ़ने हैं टॉपिक्स वो क्या क्या है कि पहले तो हम पढ़ेंगे आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन की साइट्स, कौन कौन सी साइट पे क्या क्या मिला वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन का मैप। ओके, उसके बाद फिर एक तो टॉपिक्स है लाइक आपके जो इंपॉर्टेंट वॉर्स थे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस है वो सब हम छोटे छोटे टॉपिक्स देखते रहेंगे हिस्ट्री के। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी इंडिया की बेस्ट एवर डिफेंस एजुकेशन। क्योंकि हम यहाँ पे सारे डिफेंस के बंदे जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और आपको पता चलेगा कि हाँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या क्यों नहीं कह रहा आपको ये सब्सक्राइब करने के लिए, पढ़ने के लिए। ओके, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, इसको अच्छे से पढ़ें। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। देखिए लाइट आ गई है, देखिए देखिए, रुकते नहीं हैं हम। मतलब ये है कि बच्चों के लिए कुछ करना है, भले कैसा भी कुछ भी करें लेकिन करके करना है। ओके, सेटिंग करे, टॉर्च करूँगी, बस सब कुछ करना। और आपको देखे मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए यहाँ पे 6:30 बजे लाइव टेस्ट लेके आता हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ा करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट लेकर पता चलेगा कि हाँ आप किस लेवल पे हैं और आपको किस लेवल तक जाना है। देखिए, अगर आपने अभी तक इस डिफेंस मार्केट के बैच को सब्सक्राइब नहीं करा और आप एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप अपना अटेम्प्ट वर्थ करेंगे। यू विल वेस्ट योर अटेम्प्ट, बिकॉज आपको हम जो यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं वो आपके 110% आपको एनडीए का एग्जाम क्लियर करवा देगा। ओके, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको एनडीए की जॉब मिल रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। और अगर आप अन्य किसी अन्य अकेडमी की करेंगे सब्सक्रिप्शन, तो आपको वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करना है, या फिर आप प्रणव 10 का कोड भी यूज़ कर सकते हैं, प्रणव 10 का। ओके, आप प्लानर 10 का कोड यूज़ करके भी हर अन अकेडमी के सेशन पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके ओके, पहला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिट, सॉरी क्वेश्चन तो करवानी नहीं, सॉरी 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 गाइस। कल हमने इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके थोड़ी जो मेजर सिटीज़ है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या क्या है। सबसे पहले तो हड़प्पा, ये पहली साइड तो इसे एक्सकवेट करा गया, ये आपकी रावी रिवर पे सिचुएटेड है। दूसरा, इसमें एक आपका सिटाडल था जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फाइंडिंग मिली है। 6 ग्रेनरी से 1 रो में, मतलब जहाँ पे गेहूँ रखा जाता है। सर्कुलर प्लेटफॉर्म था जिसमें हम गेहूँ पीस सकेंगे। एक आपका 2 रूम का बैरक था, और एक आपका ब्रॉन्ज क्रूसेबल हमारे को यहीं से मिला है। अगली चीज़ मोहिंजोदारो, इसका मतलब होता है आपका माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड मतलब मृतकों का ढेर। इसको इंडस नदी पे इस्टेब्लिश करा गया था। या फिर लार्जेस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन की साइट है, लार्जेस्ट ऑल ओवर। और यहाँ पे लार्जेस्ट बिल्डिंग जो थी इस साइट में वो क्या आती है, वो आपकी ग्रेनरी, जहाँ पे गेहूँ रखे जाते हैं, गेहूँ चने बाजरा सारा जो यहाँ पे रखा जाता है। ओके, 2 मिनट। अगला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग से आती, पहले तो आपको एक ग्रेट बाथ मिली, ग्रेट बाथ जहाँ पे नहाया जाता था। देखिए, ये आपके रिचुअल बेथिंग के लिए यूज़ होता था। इसको हम रॉक्स के ब्रिक्स के साथ बनाते थे। उसको साइड रूम से इसमें चेंजिंग के लिए चेंजिंग रूम्स, और इसके जो सील के लिए यूज़ होता था वॉल्स और फ्लोर्स पे, वो आपका बिटुमेन होता था। अगला, यहाँ पे एक आपको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। एक आपका स्टीयाटाइट स्टैचू मिला है आदमी का बियर्ड के साथ। ठीक है, और एक आपको यूनिकॉर्न की सील्स मिली हैं, और ये मोस्ट फाउंड सील्स हैं। यूनिकॉर्न सील सबसे ज़्यादा उनमें से हैं जिसकी सील्स मिली गई हैं। आपको एक आपका पशुपति सील में मिला है, मैंने कल बताया था पशुपति कौन थे, आपके भगवान थे, एनिमल गॉड। और एक आपको सील और ऑफ मदर गॉडेस में मिला है। सील ऑफ मदर गॉडेस का मतलब क्या आपका, कि आपकी मातृ देवी जो कल हमने पढ़ा था वो मिला है। लोथल आपका, सिटी को हमने 6 सेक्शन से डिवाइड करा था। सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। वाइटल ट्रेड सेंटर था लोथल आपका, क्योंकि यहाँ पे एक आपका डॉकयार्ड था, यहाँ पे एक आपका डॉकयार्ड था, एक वाइटल ट्रेड सेंटर था। अगला, एंट्री जो होती थी घरों में वो मेन स्ट्रीट से कनेक्टेड होती थी।
आपकी मेन स्ट्रेट से कनेक्टेड होती थी आपकी एंट्री। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे आपको राइस कास्क मिला है, जो चावल के ऊपर उसका छिलका होता है वो मिला, मतलब दिखाता है हाँ यहाँ पे चावल उगता था। अगला हमारे को एक आर्टिफिशियल डॉग मिला है। आर्टिफिशियल डॉग से मतलब क्या कि जहाँ पे आर्टिफिशियल बंदर का है वहाँ पे। और एक आपको बीड मेकिंग फैक्ट्री है जहाँ पे मोती बनाए जाते हैं, बीड्स। ओके ऐसे। उसके बाद कालीबंगन, मैनी हाउसेस हैड वेल्स, मतलब बहुत घरों में आपके कुएं थे। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे आपकी, फरोज, जैसे खेत जोते हैं ना तो जो गड्ढे हो जाते हैं वो, मतलब यहाँ पे जो जोती गई है। और प्लस फरोज एक आपका इंस्ट्रूमेंट भी होता है, तो वो भी। दूसरा ब्रेक प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब यहाँ पे ग्रेनरीज थी ऊपर, क्योंकि आप अनाज रख रहे हो तो आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखोगे ना ताकि उसको चूहे वूहे ना खा जाए, तो ये दिखाता है हाँ। उसके बाद ऊँट के मार को हड्डियाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली है मार को। उसके बाद यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है जली हुई मिट जो आपकी ईंटें होती थी या ड्रेनेज सिस्टम की, मतलब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम और जली हुई ईंटों का यूज़ का कोई भी हमारे पास कह सकते हैं प्रूफ नहीं है। धोलावीरा, यहाँ पे आपके 3 सिटाडल्स है धोलावीरा में 3 सिटाडल्स है। अगला सुरकोटाडा में आपकी ये लार्जेस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन साइट है हिंदुस्तान में, धोलावीरा इन इंडिया और मोहनजोदारो ओवरऑल। सुरकोटाडा में आपका हॉर्स के रिमेन्स मिले, मतलब हॉर्स की हड्डियां मांस वगैरह मिला है। और चाहुदारो में आपका ये ओनली सिटी है जिसमें सिटाडल नहीं था। ये ऐसा एकलौता शहर है जिसमें आपका सिटाडल नहीं था, एकलौता शहर। सिटाडल पता ना कल हमने पढ़ा था, शहर आपका 2 हिस्सों में बांटा था, तो एक आपका अपर और एक आपका लोअर, तो आपका सिटाडल होता था। ये चानुदारो में नहीं है, देयर इज नो सिटाडल। ओके, ये आपकी क्या आती है, मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है। ओके एक सेकंड, ये है आपका मैप जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें, साइड दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका होगा क्या, मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहिंजोदारो, और ये आपकी कौन सी नदी है, इंडस। इंडस के राइट पे मोहिंजोदारो था और लेफ्ट पे कौन सा था, चानुदारो। इनके बीच का डिस्टेंस कितना कहते हैं, 130 किलोमीटर। ओके, फिर आपका आता है धोलावीरा, उसके बाद आता है आपका लोथल, ये गल्फ ऑफ कैम्बिया के बिल्कुल हेड पे था। फिर आता है आपका दैमाबाद जो सबसे साउथर्न मोस्ट था। आलमगीरपुर जो कि आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट था। फिर कौन सा था वो, मेहरगढ़, मोहनजोदारो। यहाँ पे आपका मैप में ऐसे दिखा नहीं है, जो बलोचिस्तान में था। वैसे आपका बालाकोट भी हो गया ये। उसके बाद टॉप पे कौन सा था, नॉर्थ में आपका मांडा, जम्मू एंड कश्मीर का जो मांडा था। उसके बाद आपका देखो ये कालीबंगन, गनेरिया वाला, बानावाली, राखीगढ़ी, ये सारे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये आपके मैप में दिए हुए। इंपॉर्टेंट जो साइट्स आपके मैप में दिए हुए, पूछा जा सकता है कौन इंडिया में है कौन बाहर। आपको से मैप याद करना और आप बता दो कि कौन सी इंडिया में है और कौन सी बाहर है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा मैप से देखना, सीधा मैप से बताना है। ओके, अगला ये है आपकी हड़प्पा की साइट्स, और किसने एक्सकवेट करा, कब। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं ना, मैंने कल बताया था। पहली बात, हड़प्पा को एक्सकवेट करा गया आपके दयाराम साहनी जी के द्वारा। इसे दयाराम साहनी जी ने एक्सकवेट करा था आपके 1921 में। कब, 1921 में। फिर आपका मोहिंजोदारो हुआ, यह आपका रखलदास बनर्जी ने 1922 में एक्सकवेट करा। रखलदास बनर्जी ने आपका 1922 में इसको एक्सकवेट करा। उसके बाद आपका कालीबंगन, ये अमलांडा घोष और बीबी लाल ने करा था। फिर आता आपका लोथल, ये SR राव ने 1957 में करा था। फिर आता आपका बानावाली। देखिए ईयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ईयर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके एक्सकवेटर, किसने एक्सकवेटर करा था, पर्सन का नाम क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो ये याद रखिए। उसके बाद था आपका बानवाली,
इसे RS बिष्ट ने करा था 1973 में। रंगपुर यहाँ पे आपका MS वत्स ने करा था 1931 में। रोपड़ इसको YD शर्मा ने करा था 1955-56 में। फिर आपका था आलमगीरपुर, ये आपका YD शर्मा ने करा था। कोट दीजी ये आपका घुरे ने करा था 19, ये आपके ईयर तो मैंने बताया ना, ईयर गलत है, 1935 होगी शायद से। सुक्ता कैंडोर ये आपका ई स्टिंग एंड जॉर्ज डेल्स ने करा था। उसके बाद सुरकोटाडा ये आपका JP जोशी ने करा था 1964 में। दबार कोट ये मैके ने करा था 1935 में। चानू दारो आपका NG माजुमदर ने करा था 1931 में। 1931 में। फिर से देखते हैं हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदारो रखलदास बनर्जी। कालीबंगा आपका अमलांडा घोष और BB लाल। लोथल आपका SR राव। बनवाली आपका RS बिष्ट। रंगपुर आपका MS वत्स। रोपड़ आपका YD शर्मा। आलमगीरपुर YD शर्मा। कोट दीजी घूरे। सुक्ता कैंडोर ए स्टिंग जॉर्ज डेल्स। सुरका टोडा JP जोशी। दाबर कोट मैके और चानू दारो आपका NG माजुमदर ने करा था। ओके, तो ये क्या आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। पूछा जाता है किसने एक्टिवेट करा। उसके बाद ओके चलते हैं आगे। सॉरी, अब हम पढ़ेंगे कि आपके वॉर्स, अब हम पढ़ेंगे आपके वॉर्स के बारे में, जो कि आपकी जंगें हुई हैं, जो कि आपकी सारी जंगें हुई हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जंगों के बारे में। कौन सा पेन चूज करें, ये कर लेते हैं। पहली बात, फर्स्ट बैटल तरेन। फर्स्ट बैटल तरेन कब था आपका 1191 में। 1191 में आपका पहला बैटल था किसका, तरेन का। ओके, फर्स्ट बैटल तरेन किसके बीच में था आपका, पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी के बीच में था। पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी के बीच में आपका पहला बैटल ऑफ तरेन था। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद था आपका 1192 में आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का दूसरा युद्ध, सेकंड युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन फिर सबने देखी है स्टोरी, पृथ्वीराज चौहान उन्हें मार देता है मोहम्मद गौरी को। अगला होता है आपका 1194 में, 94 में बैटल चंदावड़। यह आपका घुरीद एम्पायर और आपका गढ़वाला डायनेस्टी के बीच में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टुगीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा, मतलब गोवा का वॉर, गोवा वॉर, ये 1510 में होता है। यह पोर्टुगीज एम्पायर और बीजापुर सल्तनत के बीच में होता है। अगला बैटल पानीपत आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और ये इसमें आपका बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े थे। ये आपका पहला बैटल था, ये आपका फर्स्ट बैटल पानीपत। 2 और होंगे, वो पे आपको याद रखना है। फिर होता है आपका बैटल ऑफ खानवा 1527 में। ये होता है आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में, क्योंकि राणा सांगा ने मदद नहीं करी थी तो बाबर बुरा मान गया था। और इसी के बाद वो टाइटल क्या लेते हैं आपका, गाजी। इसी के बाद वो टाइटल ले लेते हैं आपका गाजी। फिर बैटल चंदेड़ी होता है आपका 1528 में। तो पहले 3 साल तो बाबर से लड़ते रहा, 1526, 1527 और 1528। ये आपका बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, बाबर मेदिनी राय के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ घाघरा, ये 1529 में होता है, और ये बाबर और अफगान के बीच में होता है। देखो 4 साल लगातार यार लड़ते रहा, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, फिर अफगान, लड़ते ही रहा भाई, बहुत लड़ाकू था। फिर होता है आपका बैटल ऑफ चौसल, ये 1539 में होता है, शेरशाह मुगल एम्पायर हुमायूं के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, शेरशाह सूरी और आपका मुगल एम्पायर के बीच में, मुगल एम्पायर हुमायूं के बीच में। और इसमें हुमायूं हार जाते हैं, फिर छोड़ के भाग जाते हैं। 1540 से 1555 तक दिल्ली में कौन सी डायनेस्टी चलती है आपकी, सूरी डायनेस्टी। और उस टाइम पे हुमायूं भागा हुआ था, वो कभी दर दर भाग रहा होता है, कभी किसी किंगडम के पास, कभी किंगडम के पास। तो आखिरकार फिर वो 1555 में आके फिर से युद्ध लड़ता है, ठीक है, वो इब्राहिम सिकंदर के साथ है, इस्लाम सिकंदर के साथ। मेरे को बेटे का उसका नाम रिकॉल नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा आपको। उसका युद्ध लड़ता, फिर जीत जाता, तो और 1556 में सबको पता है फिर से इसकी डेथ हो जाती है। और इसी कारणवश आपका 1556 में होता है आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1556 में बैरम खान जो कि अकबर के लिए लड़ रहे थे, हेमचंद्र लास्ट
हिंदू रूलर थे दिल्ली के। और लास्ट जिन्होंने आपका विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, लास्ट टू टेक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ओके, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है विक्रम, हेमचंद्र विक्रमादित्य, मतलब हेमू कहते थे इसे। फिर होता है आपका बैटल ऑफ टलीकोटा, ये आपको 1556 में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके डेक्कन सल्तनट्स होते हैं ना, उसकी 5 की यूनिफाइड आर्मी, 5 आर्मी एक साथ, और विजयनगर एम्पायर। फिर होता है आपका बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये 1576 में होता है, अकबर और राणा ऑफ मेवाड़ प्रताप, राणा प्रताप के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ये 1659 में होता है, मराठा एम्पायर और आपके आदिल शाह डायनेस्टी के बीच में। मराठा एम्पायर और आपके आदिल शाह डायनेस्टी के बीच में आपका बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है। फिर होता है बैटल ऑफ कोल्हापुर, जो 1659 में ही होता है, फिर से मराठा एम्पायर और आपके आदिल शाही डायनेस्टी के बीच में। ओके, सूरत का बैटल ऑफ पवन खंड या पवन खिंड, ये 1660 में होता है, मराठा एम्पायर आपके आदिल शाही उसके बीच में, डायनेस्टी के बीच में। अब देखिए बैटल ऑफ सूरत, बैटल ऑफ पुरंदर और बैटल ऑफ सिंहगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे को ये बताना है कि इनमें से जो तानाजी मूवी में बैटल दिखाया है वो कौन सा है, तानाजी में कौन सा बैटल दिखाया हुआ है। पता है वो कोंडाना फोर्ट का, लेकिन एक बैटल की टाइमलाइन होगी ना, उसमें बताया हुआ, आपको मेरे को वो बताना। देखिए 1664 में होता है मराठा एम्पायर का मुगल एम्पायर का युद्ध, बैटल ऑफ सूरत जैसे कहते हैं। बैटल ऑफ पुरंदर होता है आपका 1665 में, मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में। बैटल ऑफ सिंहगढ़ होता है आपका 1670 में, मराठा एम्पायर और आपके फिर से मुगल एम्पायर के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर होता है आपका बैटल ऑफ कोलेचल, यह आपका 1741 में होता है। यह होता है आपका किंगडम ऑफ ट्रावनकोर और आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। डच को क्या कहते हैं, नेदरलैंड्स। फिर होता है आपका सीज ऑफ त्रिचिनोपोली, 1741 में होता है, ये मराठा एम्पायर और आपके मुगल एम्पायर के बीच में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मेरे को बताना कौन सा था। फिर होता है आपका बैटल ऑफ मद्रास, बैटल ऑफ मद्रास ये 1746 में हुआ था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसमें फ्रेंच हार गए थे, फिर वो ये जूझ ही रहे थे, फिर ये जब तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रही वो जूझ रही थी, बार बार लड़े जा रही थी। फिर अब देखिए फिर इसने फ्रेंच ने दूसरे किंगडम के साथ आपका क्या करना शुरू करा, टाई अप करना शुरू करा, जिससे हाँ हम जीत सकें इसलिए। फिर होता है आपका सीज ऑफ आरकॉट 1751 में, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नवाब ऑफ आरकॉट और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ लड़ा था, ये एक साथ वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड कर्नाटक वॉर होता है आपका 1752 में, ये चंदा साहब, मुजाफर जंग, फ्रेंच और नवाब ऑफ अंबोर इनके अगेंस्ट लड़ा था वर्सेस। एंड के बाद है जो वो वर्सेस है बैटल ऑफ सैंगम 1753 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और चंदा साहब ने एक साथ लड़ा था वर्सेस। फिर होता है आपका बैटल ऑफ प्लासी, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला ने लड़ा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वेरी इंपॉर्टेंट, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा था। अभी जो मूवी आई थी ना पानीपत, वो इसी के ऊपर थी। ओके, फिर होता है आपका बैटल ऑफ बॉन्दी वॉश, ये 1761 में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, ये मैं आवाज नहीं कर रहा, पीछे बारिश हो रही है तो वो आ रहे हैं, ओले आ रहे हैं बहुत तेज। चलिए आई थिंक लेक्चर यहीं रोक देते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी आपको, ठीक है, लेक्चर यहीं रोक देते हैं। इसके बाद से हम कल कंटिन्यू कर लेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बाद से। चले बैटल बक्सर का रहता है, ये हेक्टर मुनरो और नवाब मीर कासिम
नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम ने एक साथ करा था। अरे आवाज़ रुक गई, चलो कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, आपको जो मीर जाफर था उसने बैकआउट कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें कहा था कि हम तुम्हें बना देंगे भाई, हम तुम्हें बना देंगे जो वहाँ का नवाब था, तुम बस इनका साथ मत दो, इसलिए इन्होंने साथ नहीं दिया था उसका। फिर आपका पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था आपका 1766 से लेकर 1759। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एंग्लो मैसूर एंग्लो मराठा वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ था 1766 से 1769। ईयर पूछ सकते हो, और हैदर अली के बीच में। वह समझ में आ रहा है, एंग्लो मराठा मतलब एंग्लो मराठा, मराठा एम्प्रो 1775 से लेकर 1782। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1782 टू 1784। समझ में आ रहा है ना, एंग्लो मैसूर मतलब एंग्लो मैसूर के बीच में। 1789 टू 92 टीपू सुल्तान के बीच में यहाँ साइन हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फिर होता है आपका 1798 से लेकर 1799, इसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं और मर जाते हैं। ओके। फिर होता है आपका 1803 से लेकर 1805 तक आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ब्रिटिश और मराठस के बीच में। समझ में आ रहा है कैसे भी। फिर होता है आपका एंग्लो गोरखा वॉर, ये एक ही हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1814 और 1816 के बीच में आपका ब्रिटिश और गोरखास के बीच में। गोरखा सब नेपाल में रहता था, तो नेपाल में हुआ था बैटल, इसे ब्रिटिश नेपाल वॉर भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये 1817 से लेकर 1818 तक था, और ब्रिटिश और मराठास के बीच में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था आपका 1845 से लेकर 1846 तक, ये ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में हुआ। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था आपका 1858 से लेकर 1849 तक, ये फिर से ब्रिटिश और सिख्स के बीच में हुआ। इसमें दिलीप सिंह जी हार गए, महाराजा दिलीप सिंह, और उन्हें फोर्स करा गया कोहिनूर गिव अप करने के लिए, उन्हें पेंशनर बना दिया गया और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। तो ये था आपके वॉर के टाइमलाइन। अब जो एक जो इंपॉर्टेंट सबसे वॉर बचा वो क्या आपका 1857 की क्रांति। मैं उसे एक अलग से टॉपिक में कवर करूंगा, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। ओके। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा बात जो हम सोचते हैं, रेवोल्यूशन, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ऑफिशियली। ओके। तो गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बेस्ट एवर डिफेंस एजुकेशन। देखिए आपने देख लिया था, लाइट भी नहीं है तब भी हम आपके लेक्चर देने को रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल लेते जा रहे हैं। तो ऐसी बस साथ बनाए रखिए, ऐसे ही करते रहिए, हम आपके लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे लेक्चर लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके सबके ड्रीम्स पूरे आप सब बहुत अच्छे से करोगे। ओके बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।